ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विभद्राणि विधुनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतस्य भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादय चेत निरावृद्धं स्थितसत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगता भगवतत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनेश्वरे धर्मप्रोजिटोकटप्पो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सेवितं तापत्रयोन्मूलनं सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राह वृत्तांगं मामुद्ध भवान् वा श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णैः स्वीकृत्वा स्मयानाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सपताद्यं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवम् सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादवेस्तु विजायते तथा कुरुष्वे देवेस्य नाथस्तु नोयतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् व्रजेश तन्यो तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना प्रतिबद्धो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो मान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणापर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 10 और श्लोक संख्या 1 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं श्री बादरायणी उवाच इंद्रमेव समादृश्यम भगवान विश्वभावनम पश्यता मणि मेषाणाम तत्रेवांत दधे हरिम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार इंद्र को आदेश देकर भगवान हरि जो दृश्य जगत के कारण स्वरूप हैं देवताओं के देखते देखते वहीं से अंतर्ध्यान हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि वृत्रासुर के त्रास मचाने से सारे देवता जो हैं ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, जो कि ब्रह्मा जी आदि पुरुष हैं, अब सब देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ब्रह्मा जी सबको लेकर जो है भगवान श्री नारायण के पास जाते हैं और नारायण को सुंदर प्रार्थनाओं से सभी देवता स्तुति करते हैं। फिर अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं देवता लोग कि किस तरह से वृत्रासुर ने जो है स्वर्ग के राज्य पर और स्वर्ग के नागरिकों पर कष्ट पहुंचा रहा है वो। इस प्रकार सारे देवता देवता भगवान की स्तुति करते हैं और फिर जो है नारायण कवच का पाठ करते हैं जो अपने पुरोहित से मिला था उन्हें विश्व रूप से। भगवान से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कोई उपाय बताइए। तो भगवान उपाय क्या बताते हैं कि जो महर्षि दधीची हैं, दधीची ऋषि हैं, उनकी उनके शरीर को आप लोग दान मांग लो और उसके हड्डियों उनकी हड्डियों से क्या करो, विश्वकर्मा से वज्र बनवाओ। उस वज्र से ही ये वृतासुर मारा जाएगा, क्योंकि ये हमारा भक्त है भगवान का। तो इस साधारण व्यक्ति या साधारण अस्त्र से ये मारा नहीं जा सकता है। जो तपस्वी ऋषि थे, क्या नाम था उनका, दधीची ऋषि मुनि, तो वो तपस्या ज्ञान और यज्ञ में बहुत बड़े चढ़े थे और उनका सिद्ध शरीर था। तो उनकी हड्डियों से जो वज्र बनाया जाएगा उससे ही इसका वध हो पाएगा। ये भगवान ने उपाय बताया। उसके बाद बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की, इस प्रकार इंद्र को आदेश देकर भगवान हरि जो दृश्य जगत के कारण स्वरूप हैं देवताओं को देखते देखते वहीं से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बोलते हैं तदा भी याचितो देवे रसी राथ्य वर्णो महान मोदमानम उवाचेदम प्रहसन्नीव भारत। हे राजा परीक्षित, भगवान की आज्ञा अनुसार देवतागण अथर्वा के पुत्र दधीची के पास पहुंचे।
वे अत्यंत उदार थे और जब देवताओं ने उनसे शरीर देने के लिए प्रार्थना की तो वे तुरंत तैयार हो गए। किंतु उनसे धार्मिक उपदेश सुनने के उद्देश्य से वे हंसे और विनोद में इस प्रकार बोले। क्या बोलते हैं, हे राजा परीक्षित, जब भगवान की आज्ञा अनुसार देवता अथर्वा के पुत्र दधीची के पास पहुंचे तो वे अत्यंत उदार थे और जब देवताओं ने उनसे शरीर देने के लिए प्रार्थना की तो तुरंत तैयार हो गए। इतने बड़े दानी थे। कोई अपना शरीर दान करेगा या अब हमारी हड्डियों को, मतलब हमें मार कर और हमारे हड्डियों का अब अस्त्र बनाइए, और देवताओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर का दान कर दिया। इतने उदार महात्मा थे वो। जब देवताओं ने उनसे शरीर देने के लिए प्रार्थना किया तो तुरंत तैयार हो गए। किंतु उनमें धार्मिक उद्देश्य सुनने के उद्देश्य से वे हंसे और विनोद से इस प्रकार बोले। अपि वृंदारका यूयम न जानिथ्य शरीरिणाम संस्थायाम सत्वभीद्रोहो दुष्य चेतन नापहम। हे देवताओं, मृत्यु के समय क्षीण असह्य वेदना के कारण समस्त देहधारी जीवात्माओं की चेतना जाती रहती है। क्या तुम्हें इस वेदना का पता नहीं है? वो देवताओं को बोला दधीचि ऋषि ने, मुनि ने, कि मृत्यु के समय क्षीण असह्य वेदना के कारण समस्त देहधारी जीवात्माओं की चेतना जाती रहती है। कि जब मृत्यु आती है तो असह्य वेदना, असह्य कष्ट होता है। उस कष्ट के कारण देहधारी जीवात्माओं की चेतना जो है लुप्त हो जाती है। क्या तुम्हें इस वेदना का पता नहीं है? जिजी विषूणाम जीवना आत्मा प्रेष्ठम इहेप्सितम क उत्सहेत दातुम भिक्षमाणाय विष्णु में। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा को अपने शरीर प्रत्येक प्रिय, अत्यंत प्रिय है। अपने शरीर को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संघर्ष में वह सभी प्रकार से, यहाँ तक कि अपना सर्वस्व न्यौछावर करके बचाए रखने का प्रयत्न करता है। अतः ऐसा कौन होगा जो अपने शरीर किसी अन्य को दान देगा, और भले ही वो भगवान विष्णु क्यों न मांग रहे हैं। तो बता रहे हैं इस भौतिक संसार में जीवात्मा को सबसे अधिक क्या प्रिय है? अपना शरीर प्रिय है। वो सगे संबंधियों को तभी तक बचाना चाहता है जब तक अपने बचा हुआ है, लेकिन अपनी मृत्यु देकर सगे संबंधियों को बचाना हो तो उस पर तैयार नहीं होगा व्यक्ति। पता नहीं, अपने शरीर को अक्षुण्ण बनाए रखने के संघर्ष में वह सभी प्रकार के, यहाँ तक कि अपने सर्वस्व न्यौछावर करके बचाए रखने का प्रयत्न करता है। मान लो कोई किसी व्यक्ति में शारीरिक रूप से कोई कष्ट आ जाता है तो अपना सर्वस्व, धन जन जो भी है उसके पास, उसको सबको दाव पर लगाकर वो चाहता है मेरा शरीर बच जाए, मैं बच जाऊं। अतः ऐसा कौन होगा जो अपने शरीर किसी अन्य को दान देगा, चाहे वो भले ही भगवान विष्णु ही क्यों न मांग रहे हो। उसे कहा गया कि आत्मानम सर्वतो रक्षेत ततो धर्म ततो धनम। मनुष्य को सब प्रकार से अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, तब वह धर्म और उनके बाद अपने धर्म की रक्षा, धन की रक्षा कर सकता है। जब शरीर है तभी तो धर्म और धन की भी रक्षा होगी। जब शरीर ही नहीं होगा तो धन और धर्म की रक्षा करके करेगा क्या व्यक्ति? वही बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है मनुष्य को सब प्रकार से अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, तब वो धर्म और उसके बाद अपने धन की रक्षा करे। यही समस्त जीवात्माओं की कामना होती है। कोई भी अपना शरीर तब तक त्यागना नहीं चाहता जब तक कोई बलपूर्वक उसके छीन न ले। यद्यप देवताओं ने कहा कि वह भगवान विष्णु के आदेशानुसार अपने लाभ के लिए दधीची का शरीर मांग रहे हैं, किंतु दधीची ने अपना शरीर देने से ऊपरी मन से इनकार कर दिया। तारा की जो है देवताओं ने कहा कि वह भगवान विष्णु के आदेशानुसार अपने लाभ के लिए दधीची का शरीर मांग रहे थे। ये वज्र बनाया जाए, उससे वृतासुर का वध किया जाए और फिर से जो है अपने अपने लोक में हम लोग स्थापित हो जाया जाए। क्योंकि वृतासुर ने त्रास मचा रखा था सारे देवताओं के वजह से। किंतु दधीची ऋषि ने अपने शरीर देने से उनके ऊपरी तौर पर इनकार कर दिया। श्रीदेवा उवाच ऊचु किं नु तदुस्त्यज्य ब्रह्मण्य पुंसां भूतानुकंपितानां भवद्विधानां महतां पुण्य श्लोके कर्म कर्मणाम। देवताओं ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मण्य, आप जैसे पवित्र और प्रशंसनीय कार्यों वाले पुरुष सभी व्यक्तियों पर परम दयालु और वात्सल्य होते हैं। ऐसे पवित्र आत्माएं परोपकार के लिए क्या नहीं दे सकते हैं। वे सब कुछ, यहाँ तक कि अपना शरीर भी दे सकती हैं। इस तरह से देवताओं उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। कि देवताओं ने उत्तर दिया कि हे ब्रह्मण्य, आप जैसे पवित्र और प्रशंसनीय कार्यों वाले पुरुष सभी व्यक्तियों पर परम दयालु और वात्सल्य होते हैं। ऐसे पवित्र आत्माएं परोपकार के लिए क्या नहीं कर सकती हैं, क्या नहीं दे सकती। वे सब कुछ, यहाँ तक कि अपना शरीर भी दे सकते हैं। नूनम स्वार्थम पर लोके न वेद पर संकटम
यदि वेद न याचेत नेति नाहम यदीश्वरः। जो नितांत स्वार्थी होते हैं वे अन्यों की प्रेरणा को सोचे बिना उनसे कुछ याचना नहीं करते। किंतु यदि याचना दाता की कठिनाई को जान जान ले तो वह कोई वस्तु न मांगे। इसी प्रकार जो दान दे सकता है वह याचक की कठिनाई नहीं समझता, अन्यथा जो कुछ भी वह मांगे वह उसे देने से इनकार नहीं करेगा। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो नितांत स्वार्थी व्यक्ति होता है वह अन्यों की पीड़ा को सोचे बिना उनसे कुछ याचना नहीं करता। जो स्वार्थी व्यक्ति होता है उसके उसको दूसरे की पीड़ाओं से कुछ लेना देना नहीं होता, वह इस भाव से याचना करता है। किंतु यदि याचक दाता की कठिनाई को जान ले तो वह कोई भी वस्तु न मांगे। इसी प्रकार जो दान दे सकता है वह याचक की कठिनाई नहीं समझता, अन्यथा जो कुछ भी वह मांगे वह उसे देने से इनकार नहीं करेगा। बोलते हैं इस श्लोक में दो प्रकार के लोगों का वर्णन हुआ है। एक वे जो दान देते हैं और दूसरे वे जो मांगते हैं। भिक्षुक को चाहिए कि वह संकटग्रस्त मनुष्य से दान न मांगे। इसी प्रकार जो दान दे सकता है उसे चाहिए कि वह भिक्षुक को इनकार न करे। शास्त्र की यही नैतिक उपदेश है कि जो व्यक्ति संकटग्रस्त है उससे तो व्यक्ति को दान नहीं लेना चाहिए, और जो दान दे सकने में समर्थ है वह भिक्षुक को इनकार उसको नहीं करना चाहिए। शास्त्र में यही नैतिक उपदेश दिया गया है। बोलते हैं चाणक्य पंडित का कहना है कि सन्निमिते वरम त्यागो विनाशे नियते सति सती। इस संसार की प्रत्येक वस्तु नष्ट हो जाएगी, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग सत् कार्यों के लिए कर लेना चाहिए। यदि कोई ज्ञान में उन्नत है तो उसे सत् कार्यों के लिए कुछ भी न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस समय संपूर्ण विश्व ईश्वर विहीन सभ्यता के दौरान में रहने से भयानक परिस्थिति में है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन को ऐसे अनेक विद्वान पुरुषों की आवश्यकता है जो ईश्वर की चेतना को संपूर्ण जगत में पुनर्जीवित करने के लिए आत्म बलिदान कर सकें। अतः हम समस्त विद्वान पुरुषों और स्त्रियों को इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होने और मानव समाज में भगवत ज्ञान को पुनर्जीवित करने हेतु आत्म बलिदान करने के लिए आह्वान करते हैं। क्या बताते हैं यहाँ पर कि शास्त्र में यही नीति नैतिक आदेश दिया गया है कि जो व्यक्ति दान संकटग्रस्त व्यक्ति से दान न लिया जाए, और जो दान देने में समर्थ है उसको चाहिए कि भिक्षुक को इनकार ना करे। इस संसार की प्रत्येक वस्तु नष्ट हो जाती है, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग सत् कार्यों के लिए करना चाहिए। जो भी इस भौतिक संसार में हमें वस्तु व्यक्ति स्थान मिले उसको सत् कार्यों में यूज करना चाहिए, क्योंकि हर चीजें इस भौतिक संसार की विनष्ट होने वाली हैं। यदि कोई ज्ञान में उन्नत है तो उसे सत् कार्यों के लिए कुछ भी न्यौछावर करने के लिए तत्पर होना चाहिए। इस समय संपूर्ण विश्व ईश्वर विहीन सभ्यता के दौर में रहने से भयानक परिस्थिति में है, क्योंकि संपूर्ण विश्व क्या है, ईश्वर विहीन सभ्यता का पालन पोषण कर रहा है। इस कारण से परिस्थिति बहुत ही भयानक है। लेकिन अगर जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत आंदोलन को ऐसे अनेक विद्वान पुरुषों की आवश्यकता है जो ईश्वर की चेतना को संपूर्ण जगत में पुनर्जीवित करने के लिए आत्म बलिदान कर सके, अतः हम समस्त विद्वान पुरुषों तथा स्त्रियों को इस कृष्ण मानवमृत आंदोलन में सम्मिलित होने और मानव समाज में भगवत ज्ञान को पुनर्जीवित करने हेतु आत्म बलिदान करने के लिए आह्वान करते हैं। अब आगे जो है श्री ऋषिर उवाच, अब जो है परम साधु पुरुष दधीची बोलना शुरू करते हैं। धर्मम को श्रुति कामेन यूयम में प्रत्युदाहृतम ऐसा व प्रियता प्रिय महात्मान त्यज्यंतम संत्य जाम्य हम। परम साधु दधीची ने कहा कि मैंने तुम लोगों से धर्म की बातें सुनने के लिए ही तुम्हारे मांगने पर अपना शरीर देने से इनकार कर दिया है। यद्यपि अब मुझे अपना शरीर अत्यंत प्रिय है तो भी तुम लोगों के कल्याण के लिए मैं इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह आज नहीं तो कल अवश्य मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो देवता दधीची ऋषि से उनका शरीर मांगने के लिए गए थे, याचना करने के लिए कि आप अपना शरीर दे दीजिए जिससे आपकी हड्डियों से अस्त्र बनाया जाए, वज्र बनाया जाए, जिससे वृतासुर का वध हो जाए। तो दधीची ऊपरी मन से जो है देवताओं को देने से इनकार कर देते हैं, लेकिन बता रहे हैं कि मैंने तुम लोगों से धर्म की बातें सुनने के लिए तुम्हारे मांगने पर अपना शरीर देने से इनकार कर दिया था, कि मैंने पहले तुम लोगों के मुख से हमें धर्म की बातें सुननी थी। तो धर्म की बातें देवताओं ने क्या बताया कि भिक्षुक को चाहिए कि वह संकटग्रस्त मनुष्य से दान न मांगे। इसी प्रकार जो दान दे सकता है उसे चाहिए कि वह भिक्षुक को इनकार न करे। यही धर्म की बातें परम साधु दधीची सुनना चाहते देवताओं के मुख से।
अब यद्यप मुझे अपना शरीर अत्यंत प्रिय है, तो भी तुम लोगों के कल्याण हेतु मैं इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज नहीं तो कल अवश्य ही छूट जाएगा। आगे बता रहे हैं, यो यो अव ध्रुवीणात्मना नाथम न धर्मम न यशम पुमान ई हेतम भूत दया स सूच्यम अस्थावरेरपि। हे देवों, जो न तो दुखी प्राणियों पर दया दिखाता है, न धार्मिक नियमों और अक्षुण्य कृत्यों के महान कार्यों के लिए अपने नश्वर शरीर के बलि कर सकता है, वह निश्चित ही जड़ जड़ प्राणियों के तक के द्वारा धिक्कारा जाता है। क्या बोलते हैं कि हे देवताओं, जो न तो दुखी प्राणियों पर दया दिखाता है और न ही धार्मिक नियमों या अक्षुण्य कृत्य के महान कार्यों के लिए अपने नश्वर शरीर की बलि ही कर सकता है, वह निश्चित रूप से जड़ प्राणियों तक के द्वारा धिक्कारा जाता है। मतलब बता रहे हैं कि जो दुखी प्राणी है उस पर दया दिखाना और धार्मिक नियमों और अक्षुण्य कृत्य के महान कार्यों के लिए अपने शरीर को भी बलि चढ़ा देना, ये एक हर एक जीवात्मा का धर्म है। इस प्रसंग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और वृंदावन के छह गोस्वामी ने एक आदर्श स्थापित किया है। जहां तक श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध है, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गया है, तक्त्वा सुदुष्य सूर्य अपसित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसाम यद गादरण्यम माया मृगम तदीये तये अपसित मन मन वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हम भगवान के उस चरण कमलों को नमस्कार करते हैं जिनका मनुष्य को सदैव स्मरण करना चाहिए। उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन यहाँ तक कि अपनी नित्य संगनी को भी त्याग दिया, जिसकी पूजा स्वर्ग के वासी तक करते हैं। वे भौतिक माया के द्वारा मोहग्रस्त पतित आत्माओं के उद्धार के लिए वन में चले गए। संन्यास ग्रहण करने का अभिप्राय है नागरिक रूप से आत्महत्या, किंतु संन्यास प्रत्येक ब्राह्मण अर्थात प्रत्येक प्रथम कोटि के मनुष्य के लिए तो अनिवार्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु की पत्नी अत्यंत तरुणी और सुंदरी थी और उनकी माता अत्यंत स्नेहमयी थी। उनके परिवार के सदस्यों का व्यवहार इतना मधुर था कि देवता भी ऐसे घरेलू सुख की कल्पना नहीं कर सकते थे। फिर भी संसार की सभी पतित आत्माओं के उद्धार के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की आयु में गृह त्याग करके संन्यास धारण कर लिया। उन्होंने कठोर सन्यासी का जीवन बिताया और सभी शारीरिक सुखों का त्याग किया। इसी प्रकार उनके छह गोस्वामी समाज के अच्छे पदों पर मंत्री थे, किंतु वे सब कुछ त्याग करके श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में सम्मिलित हो गए। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है, हम भगवान के उस चरण कमलों को नमस्कार करते हैं जिनका मनुष्य को सदैव स्मरण करना चाहिए, क्योंकि भगवान के चरण कमल वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग करके, अपनी नित्य संगनियों का त्याग करके, और जो स्वर्ग के द्वारा पूजनीय हैं, मोह माया के द्वारा मोहग्रस्त पतित आत्माओं के उद्धार के लिए वन में चले गए और वहां पर जाकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने अपनी तरुणी और सुंदर पत्नी और अपनी स्नेहमयी माता का परित्याग करके और पतित आत्माओं के उद्धार के लिए उन्होंने 24 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग करके संन्यास धारण कर लिया। उन्होंने कठोर सन्यासी का जीवन बिताया और शारीरिक सुखों का त्याग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपने छह गोस्वामी शिष्यों से, अच्छे जो कि अच्छे पदों पर मंत्री पद पर थे, सब कुछ त्याग करके श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में सम्मिलित हो गए। श्रीनिवास आचार्य कहते हैं कि तक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपतिम श्रेणीम सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश को करुणया कोफीन कंथाश्रित हो। ये गोस्वामी अपने मंत्री, जमींदार तथा विद्वान पदों को त्याग करके श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में संसार के पतित आत्माओं पर अनुग्रह करने के लिए सम्मिलित हो गए। इन्होंने भिक्षुक का जीवन स्वीकार किया। वे केवल लंगोटी और फटी गुदड़ी धारण करते हुए वृंदावन में रहने लगे और श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करते थे, जिससे वृंदावन की विगत कीर्ति पुनः खोद सकें। तो बता रहे हैं कि जो है, ये जो छह गोस्वामी थे, इन्होंने क्या किया, अपना मंत्री और जमींदार और विद्वान पदों का त्याग करके इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में संसार की पतित आत्माओं पर अनुग्रह करने के लिए उन्होंने इस महाप्रभु के आंदोलन में सम्मिलित हो गए। उन्होंने भिक्षुक का जीवन स्वीकार किया, केवल लंगोटी और फटी गुदड़ी धारण करके वृंदावन में रहने लगे और चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करते थे, जिससे वृंदावन की विगत कीर्ति पुनः खोजी जा सके। इस प्रकार जिन लोगों को सुख सुविधाएं प्राप्त है, उन्हें चाहिए कि वे पतित आत्माओं के उद्धार हेतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित हों।
उन लोगों के लिए जो मानव समाज को उचित ज्ञान तक उठाना चाहते हैं अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु, छह गोस्वामी और उनसे भी पूर्व महर्षि दधीचि के आदेशों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित हो। क्षणिक शारीरिक सुखों के लिए अपना जीवन को व्यर्थ न जाने देकर मनुष्य को चाहिए कि उसे अच्छे कार्यों में लगाए। अंततः इस शरीर को नष्ट होना है, अतः मनुष्य को चाहिए कि इसका उत्सर्ग सारे संसार में धर्म फैलाने के शुभ कार्य में करे। बोलते हैं इस शरीर आज नहीं तो कल नष्ट होना है, तो क्यों ना इस शरीर का उपयोग जो है हम धर्म के ज्ञान को फैलाने में करें। इस शुभ कार्य में क्यों ना इस शरीर को लगाएं। मनुष्य को चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु, छह गोस्वामी और उनसे पूर्व महर्षि दधीचि के आदेशों के अनुसार अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होना चाहिए। आगे अगले श्लोक में बता रहे हैं, 9वें श्लोक में, एतावान वयो धर्मम पुण्य श्लोके रूपासितम यो भूत शोक हर्षाभ्यम आत्मा शोचति हृष्यति। यदि कोई मनुष्य दूसरे जीवों के दुख से दुखी होता है और उसके सुख को देखकर प्रसन्न होता है, तो पवित्र तथा परोपकारी महापुरुष द्वारा ऐसे पुरुष के धर्म को अविनाशी माना जाता है। ऐसा कोई बिरला ही पुरुष मिलता है जो दूसरे के दुख में दुखी होता है और सुख में सुखी हो जाता है, दूसरे के सुख में सुखी अनुभव करता है, और दूसरा व्यक्ति दुखी है तो खुद भी वो दुखी हो जाता है। जो पवित्र तथा परोपकारी महापुरुषों द्वारा ऐसे पुरुष के धर्म को अविनाशी माना जाता है। बोलते हैं प्राकृतिक गुणों से प्राप्त शरीर के अनुसार मनुष्य तरह तरह के धर्मों का या व्यवसायों का पालन करता है, किंतु इस श्लोक में असली धर्म की व्याख्या दी गई है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि दूसरे के दुख से दुखी और दूसरे के सुख से सुखी होना सीखे। आत्मवत् सर्वभूतेषु, दूसरों के सुख और दुख को अपना अपना ही मानना चाहिए। इसी आधार पर बौद्धों का अहिंसा का धार्मिक सिद्धांत स्थापित है, अहिंसा परमम धर्म। जब कोई हमें सताता है तो हमें पीड़ा पहुंचती है, अतः हमें अन्य प्राणियों को नहीं सताना चाहिए। भगवान बुद्ध का ध्येय वृथा पशु हत्या को बंद करना था, इसलिए उन्होंने उपदेश दिया कि अहिंसा ही परम धर्म है। तो बता रहे हैं कि जो है दूसरे के सुख और दुख को अपना ही मानना चाहिए और इस प्रकार उसकी पूर्ण रूपेण सहायता करनी चाहिए। भगवान बुद्ध का अवतार इसीलिए हुआ कि उन्होंने धार्मिक सिद्धांतों की स्थापना की कि अहिंसा परमो धर्म, कि किसी का भी जीव का वध करना यह हमारा धर्म नहीं है। क्या करना है? उस जीवात्मा के कल्याण के लिए चिंतन करना है, यही वास्तविक धर्म है। इस तरह उन्होंने वैदिक नियमों का खंडन करके और पशु हत्या को बंद कराया। इसलिए उन्होंने उपदेश दिया कि अहिंसा ही परम धर्म है। बोलते हैं एक और कोई पशु का वध करता रहे और दूसरी ओर धार्मिक कलाए, ऐसा संभव नहीं है। यह सबसे बड़ा धूर्तता है। मनुष्य को दूसरे को प्रसन्न देखकर प्रसन्न होना चाहिए और दूसरे को दुखी देखकर दुखी होना चाहिए। इसी नियम का पालन होना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस समय तथाकथित परोपकारी तथा मानववादी लोग बेचारे पशुओं के प्राण लेकर संपूर्ण मानव के सुख का समर्थन कर रहे हैं। इस श्लोक में इसकी स्तुति नहीं की गई है। इस श्लोक में यह स्पष्ट कहा गया कि मनुष्य को सभी जीवों के प्रति दयालु होना चाहिए, चाहे मनुष्य हो, पशु या वृक्ष, ये सभी जीवात्माएं श्री भगवान की संतानें हैं। इसलिए भगवान ने भगवत गीता के 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान बताते हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति वा तासाम ब्रह्म महद् घोनिरः बीज प्रदापिता। हे कुंती पुत्र, ये समझकर यह समझ लेना चाहिए कि सभी प्रकार की योनियां इस भौतिक प्रकृति के जन्म लेने के कारण ही संभव हैं और भिन्न प्रदाता पिता के। मैं एक बीज प्रदाता पिता हूँ। बोलता है कि हे कुंती पुत्र, यह समझ लेना चाहिए कि सभी प्रकार की योनियां इस भौतिक प्रकृति के में जन्म लेने के लिए के कारण ही संभव है, और मैं बीज प्रदाता पिता के रूप में उस भौतिक प्रकृति पर कृपा करता हूँ। इस जीवात्माओं के विभिन्न रूप, उनके बाह्य वेशभूषाएं हैं। प्रत्येक जीव वास्तव में आत्मा है जो ईश्वर का अंश कहलाता है। इसीलिए किसी एक प्रकार के जीव का पक्ष नहीं लेना चाहिए। वैष्णव समस्त जीवों को का ईश्वर का अंश मानता है। अतः भगवान भगवत गीता में 5वें अध्याय के 18वें श्लोक और 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में कहते हैं
कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनीचे व सुपाके च पंडिता समदर्शिना। कि यथार्थ ज्ञानी पुरुष विनम्र विद्या विनय युक्त ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ते और चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। जो व्यक्ति ज्ञान में बढ़ा चढ़ा है, ज्ञानी पुरुष है, वो विनम्र होता है, विद्या विनय से संपन्न होता है, ऐसा ब्राह्मण पुरुष गाय हाथी कुत्ते और चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। आगे से बता रहे कि ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लगते प्राम। दिव्यत्व प्राप्त पुरुष को तत्काल परम ब्रह्म की अनुभूति होती है और वह पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो शोक करता है न किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह सब प्राणियों में संभाव रखता है। इस अवस्था में वह मुझसे शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेता है। अतः वैष्णव सचमुच पूर्ण मानो है, क्योंकि वह दूसरों को दुखी देखकर शोक करता है और अन्यों को प्रसन्न देखकर सभी स्वयं भी प्रसन्न होता है। वैष्णव पर दुखी होता है। वह बद्ध जीवों को भौतिकता से दुखी देखकर सदैव स्मरण दूसरे को सुख देना चाहता है। इसलिए वैष्णव सारे संसार में कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने में सदैव व्यस्त रहते हैं। आगे इसमें बता रहे हैं कि अहो दैन्य महो कष्टम पारक्य क्षण भंगुरे यन्नोपकुर्या द स्वार्थे मृत्य स्वगाति विग्रह। यह शरीर जिसे मृत्यु के पश्चात कुत्ते या गीदड़ खा जाएंगे, मेरे अपने ही काम का नहीं है। यह कुछ काल तक ही काम आने वाला है और किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। यह शरीर तथा इसके सभी कुटुंबी तथा संपत्ति परोपकार में लगे रहते हैं चाहिए, अन्यथा वह सब दुख एवं विपत्ति के कारण बनेंगे। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि यह शरीर जिसे मृत्यु के पश्चात कुत्ते या गीदड़ खा जाएंगे, मेरे अपने किसी काम का नहीं है। इस शरीर को जब तक हम तपस्या में नहीं लगाएंगे और सेवा में नहीं लगाएंगे, तब तक ये शरीर जो है कार्य हमारे अनुसार नहीं करेगा। बोलते हैं यह कुछ काल तक ही काम करने वाला है और किसी भी क्षण नष्ट हो जाएगा। यह शरीर तथा इससे सभी कुटुंबी और संपत्ति परोपकार में लगने चाहिए, अन्यथा वह सुख दुखी और विपत्ति के कारण बनेंगे। तो बता रहे हैं इस शरीर जिससे मृत्यु के पश्चात कुत्ते और गीदड़ का भोजन बन जाएगा, मेरे अपने किसी काम का नहीं है। यह कुछ काल तक आने वाला कुछ कुछ काल तक ही काम आने वाला है और किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। यह शरीर तथा इससे सभी कुटुंबी तथा संपत्ति परोपकार में लगने चाहिए, अन्यथा वे सब दुखी एवं विपत्ति के कारण बनेंगे। बताना कि इस शरीर से संबंधित जो भी वस्तु व्यक्ति स्थान है, उसको संपूर्ण चीजों को जो है परोपकार के कार्य में लगाना चाहिए। व्यक्ति को यह शरीर तथा इससे सभी कुटुंबी और परोपकार संपत्ति को, अन्यथा वे सब दुख एवं विपत्ति के कारण बनेंगे। बताएं कि श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र ऐसा ही उपदेश दिया गया है कि एताव जन्म सब साफल्यम देहि नामीह देहिषु प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रियम आचरणम सदा। यह प्रत्येक जीवात्मा का धर्म है कि अपने जीवन धन बुद्धि और वाणी से अन्यों के हित के लिए शुभ कार्य करे। यही जीवन का ध्येय है। अपना शरीर तथा अपने मित्रों और परिजनों के शरीर का तथा अपनी संपत्ति एवं जो कुछ भी हो वह सारा परोपकार में लगा देना चाहिए, अन्यथा श्री चैतन्य महाप्रभु का यही संदेश है कि श्री चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि भारत भूमिते हिले मनुष्य जन्म यार जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जिसने इस मानव जीवन का सही उपयोग, जिससे इसने भारत भूमि में मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, उसे चाहिए कि वह अपने जीवन को सफल बनाए और दूसरे के हित के लिए कार्य करे। उपकुर्यान शब्द का अर्थ है कि पर उपकार अर्थात दूसरों की सहायता करना। निसंदेह मानव समाज में ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जो मनुष्य की सहायता तो करती हैं,
किंतु परोपकार मानव समाज में बता रहे हैं कि उपकुर्यात शब्द का अर्थ है परोपकार अर्थात दूसरों की सहायता करना। निसंदेह मानव समाज में ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जो दूसरे की सहायता करती हैं, किंतु परोपकारी समाज सेवी यह नहीं जानते कि अन्यों की सहायता किस प्रकार की जाए। अतः उनकी समाज सेवा की लालसा प्रभावशाली नहीं होती है। वे जीवन के चरम लक्ष्य को नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर को प्रसन्न करना है। यदि समग्र समाज सेवी तथा मानवतावादी समाज गतिविधियों गतिविधियां जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने, श्री भगवान को प्रसन्न करने की ओर निर्देशित हों, तब वे पूर्ण ज्ञान में स्थिर होंगी। श्री कृष्ण के बिना कोई भी मानवतावादी कार्य व्यर्थ है। श्री कृष्ण को प्रत्येक गतिविधियों का केंद्र बनाकर बनाना होगा, अन्यथा किसी भी गतिविधि का कोई मूल्य नहीं रहेगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है समग्र समाज सेवी तथा मानवतावादी गतिविधियां जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करेंगी। श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए बता रहे कि जो निर्देश शास्त्रों में दिया है उससे आपसे हमें कार्य करना पड़ेगा। श्री कृष्ण के बिना कोई भी वस्तु मानवतावादी समाज में कार्य नहीं कर सकता। अतः श्री कृष्ण को प्रत्येक गतिविधियों का केंद्र बताया गया है, अन्यथा किसी भी गतिविधि का कोई मूल्य नहीं होगा। श्री बादरायणी उवाच एवं कृत व्यवस्थितो दंड या च वर्णस्तनुम परे भगवतीम ब्रह्मण्या आत्मानं संयमज्जो। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि इस प्रकार अथर्वा के पुत्र दधीचि मुनि ने देवताओं की सेवा के लिए अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया। उन्होंने अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणारविंद में रखकर पंचभूत से निमित्त अपने स्थूल शरीर को त्याग दिया। क्या बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि इस प्रकार अथर्वा के पुत्र मरीचि मुनि ने देवताओं की सेवा करने के लिए अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया, कि मैं देवताओं की सहायता करने के लिए अपना शरीर का त्याग करूंगा। इसके लिए दधीचि जी कृत संकल्प होते हैं। उन्होंने अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणारविंद में रखकर पंचभूतों से निमित्त अपने स्थूल शरीर का त्याग दिखाया है। तो इसलिए बता रहे हैं कि जो है धीरे धीरे हमें माला शुरू करनी है, और फिर जो है हमारे जीवन में फिर बदलाव आना शुरू होगा भगवान की कृपा से। बता रहे हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणारविंदों में रहकर पंचभूत से निमित्त अपने स्थूल शरीर को त्याग देता है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणारविंदों का शरण ग्रहण करता है, जैसा कि परे भगवती ब्रह्मण्य आत्मना संयम शब्दों से प्रकट होता है कि दधीची ने अपने आत्मा को स्वतः श्री भगवान के चरणों कमलों पर चढ़ा दिया था। इस प्रसंग में धृतराष्ट्र द्वारा अपने शरीर छोड़ने जाने की घटना का उल्लेख किया गया है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय के 55वें श्लोक में हुआ है। धृतराष्ट्र ने इस पांच तत्वों को जिससे उनका शरीर बना है पृथक करके उन्हें ततः तथा आगारों में बांट दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने उन पांच तत्वों को आदि महत्त्व में मिला दिया। अपनी भौतिक बुद्धि के द्वारा उन्होंने भौतिक संबंधों से आत्मा को पृथक कर दिया और अपने आप को श्री भगवान के चरणारविंद में अर्पित कर दिया। इस संभव में यह दृष्टांत दिया जा सकता है, जो बता रहे हैं कि जो है अपने भौतिक बुद्धि के द्वारा उन पांच तत्वों को आदि महत तत्व में मिला दिया जाता। अपने भौतिक बुद्धि के द्वारा उन्होंने भौतिक संबंधों से आत्मा को पृथक कर दिया, और इस प्रकार अपनी भौतिक बुद्धि के द्वारा उन्होंने भौतिक संबंधों से आत्मा को पृथक कर दिया और अपने आप को श्री भगवान के चरणारविंदों में अर्पित कर दिया। इस संबंध में एक दृष्टांत दिया जाता है। जब कोई मिट्टी का पात्र टूटता है तो पात्र के भीतर का सूक्ष्म आकाश बाह्य बृहद आकाश में मिल जाता है। मायावादी दार्शनिक श्री भगवान के इस विवरण को ठीक से नहीं समझते हैं, क्योंकि रामानुजाचार्य स्वामी ने अपने ग्रंथ वेदांत तत्वसार में वर्णन किया कि आत्मा के मिलन का अर्थ है कठिन तत्वों क्षिति जल पावक गगन समीर इत्यादि तथा मन और बुद्धि। इस प्रकार ये 12 तत्वों के आ जाने से
बता रहे कि क्षिति जल पावक गगन समीर अहंकार मन और बुद्धि, ये शरीर को बनाने के लिए मेन इंस्ट्रूमेंट। बता रहे हैं कि निमित्त शरीर में अपने को पृथक करके आत्मा को, अपने आप को सनातन रूप में श्री भगवान की सेवा में लगा देता हूँ। भौतिक तत्वों का भौतिक कारण भौतिक शरीर की सोख लेता है और आत्मा अपने आदि स्वरूप में ग्रहण कर लेती है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति श्री कृष्ण के शाश्वत दास बनने की है। जब मनुष्य आत्मज्ञान के अनुशीलन में तथा शरीर भक्ति के इस भौतिक शरीर पर विजय प्राप्त कर लेता है, बोलते हैं जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति श्री कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध को जागृत करना है। जब मनुष्य आत्मज्ञान के अनुशीलन में तथा भक्ति में इस प्रकार भौतिक शरीर पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति में लग जाता है। आगे इसमें 12वें श्लोक में बोलते हैं कि यथा छा सुमनो बुद्धि स तत्वं दृग्य वस्तव्य बंधनम स्थितम परम योगम न देहम विबुधेगतम। दधीची मुनि ने अपने शरीर इंद्रिय प्राण और बुद्धि को संयमित क्रिया द्वारा सावधानी से लीन हो गए। इस प्रकार उनके समस्त भवबंधन छिन्न हो गए। वे यह नहीं देख सके कि उनका शरीर भौतिक किस प्रकार आत्मा से पृथक है। इस प्रकार जो है, दधीचि मुनि ने जब अपने इंद्रिय तथा प्राण मन और वायु को संतुलित करके और जो है समाधि में लीन हो गए थे, किंतु ये चीजें इस समय संभव नहीं है। इस प्रकार उनके समस्त भौतिक बंधन छिन्न हो गए। वे यह नहीं जानते थे कि भौतिक संसार और ये भौतिक शरीर आत्मा के से पृथक हो गया है। तात्पर्य में लिखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण का कथन है कि अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्ता कलेवरम यो प्रयाति स मद्भाव यान्ति नश्यत्य संशयम। कि जो कोई अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो तत्काल मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, जिसमें कोई संदेह नहीं है। बोलते हैं जो कोई अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह तत्काल मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वस्तुतः मृत्यु के पूर्व भी इसका अभ्यास करना चाहिए, किंतु पूर्ण योगी अर्थात भक्त श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए समाधि में मरता है, उसे यह पता नहीं चल पाता कि उसका शरीर आत्मा से पृथक हो रहा है। और इस प्रकार आत्मा जो है शरीर त्याग करने के बाद आत्मा भगवान के धाम चली जाती है। और इस प्रकार बता रहे हैं कि तत्वा देह पुनर्जन्म नयति मामितु। आत्मा को विभिन्न शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान देना होगा। श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए समाधि में मर जो व्यक्ति पूर्ण योगी अर्थात भक्त के पूर्ण योगी अर्थात भक्त श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए समाधि में की स्थिति को प्राप्त करता है, उसे यह नहीं पता नहीं चल पाता कि उसका शरीर आत्मा से पृथक हो रहा है। आत्मा तुरंत वैकुंठ लोक में चला गया। तत्वा देह पुनर्जन्म नयति मामेति। आत्मा पुनः सांसारिक माता के गर्भ में प्रवेश नहीं सांसारिक माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करता, वरना वो भगवान के धाम चला जाता है। यह भक्ति योग की सर्वोच्च योग विधि है, जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है कि योगी नाम अपनी सर्वेशा मद्गते अंतरात्मा श्रद्धा व भजते यो माम स मैं युक्त तमो मता। समस्त योगियों में जो योगी श्रद्धा भाव से मेरे परायण होकर प्रेम में भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है, वह मुझसे परम अंतरंग रूप से जुड़ा होता है और परम श्रेष्ठ भक्त कहलाता है। भक्ति योगी सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, तो मृत्यु के समय
उन बता रहे हैं कि जो समस्त योगियों में जो योगी श्रद्धा पूर्वक हमारी प्रेममय सेवा में तत्पर होता है, वह मुझसे परम अंतरंग रूप से जुड़ा हुआ होता है और परम श्रेष्ठ होता है। वह बता रहे कि जो भक्ति योगी है सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करता है, और मृत्यु के समय वह अपने आप को वेदना से असह्य कर लेता है, मतलब वेदना उसको कष्ट नहीं पहुंचाती है, कृष्ण लोक के में स्थानांतरित कर सकता है। आगे इसमें अगले श्लोक में बता रहे हैं, अथेन्द्रो व्रज मुगम्यम निर्मितम विश्वकर्मणाम मुने शक्ति भी रुसिक्तो भगवत तेजस समन्वितम वृतो देवगणे स्वे गर्जतो पर्यशोभनम अस्तूयमानो मुनिः गणे स्त्रैलोक्य हर्षयन्। तत्पश्चात राजा इंद्र ने विश्वकर्मा के द्वारा दधीची की अस्थि के निमित्त ब्रज को दृढ़तापूर्वक धारण किया। दधीची मुनि की परम शक्ति से आविष्ट और श्री भगवान के तेज से आविष्ट प्रकाशित होकर इंद्र अपने वाहन ऐरावत की पीठ पर जा बैठे। उसे समस्त देवता घेरे हुए थे और सभी मुनिगण उसकी प्रशंसा कर रहे थे। इस तरह जब वह वृतासुर का वध करने के लिए सवार हो गए तो वह अत्यंत सुशोभित हो रहा था और तीनों लोकों को भी जीत रखा था। आगे इसमें बता रहे कि वृत्यमभ्यम छव दब्यु नु मरसिराम कयु थपे पर्यतमोजसा राजन क्रुद्धो रुद्र युवांतकम। हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार रुद्र अत्यंत क्रुद्ध होकर पहले समय में यमराज को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ा था, बता रहे हैं जिस प्रकार रुद्र अत्यंत क्रुद्ध होकर पहले समय में अत्यंत इस टाइम बता रहे हैं कि मारने के लिए उनकी ओर दौड़ा था, उसी प्रकार इंद्र ने अत्यंत क्रुद्ध होकर बड़े ही वेग से आसुरी मित्रों को शुभ लक्षणों से बता रहे कि बड़े वेग से आसुरी सेना के नायक उसे घेर कर वृतासुर को पर धावा बोल दिए। धावा क्या बोले उन्होंने कि वृतासुर को मारा जाए। और इस प्रकार ततः सुराण मसुरे रणम परम दारुणम त्रेता मुखे नर्मदा यामास भगवत प्रथमे युग। तत्पश्चात सतयुग के अंत में तथा त्रेता युग के प्रारंभ में नर्मदा नदी के तट पर देवता तथा असुरों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। इस प्रकार जो है ये युद्ध होता है देवताओं और असुरों के बीच में, जो कि देवासुर संग्राम कहलाया। और इस प्रकार जो है त्रेता युग के प्रारंभ में नर्मदा नदी के तट पर देवताओं तथा असुरों के मध्य ये घमासान युद्ध हुआ था। अब आगे जो है इसका वर्णन हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।